नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जिसके पेशाब से खून आता है उस मरीज़ के लिए एक ख़ूबसूरत कुरानी अमल, कुरानी वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। यह अमल बहुत ही ख़ास है। इंशाअल्लाह ये ख़तरनाक बीमारी इस मुबारक अमल की बरकत से दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इससे निजात मिल जाएगी। इससे पहले कि हम अमल बताएं और उसका तरीक़ा अर्ज़ करें, आप हमारे चैनल रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब करें। हमारी तमाम वीडियोज़ की अपडेट हासिल करने के लिए घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। घर बैठे मज़हबी तालीमात हासिल करना चाहें या कुरान करीम को तजवीद से पढ़ना चाहें या फिर तर्जुमा व तफसीर पर मबनी तालीम कुरान करीम को सीखना समझना मकसूद हो तो हमारा बेहतरीन स्टाफ़ दीनी खिदमत में शब रोज़ मसरूफ़ अमल है। इस्लामी तालीमात के हुसूल के लिए हमारे नंबरों पर 24 घंटे हमसे रब्ता किया जा सकता है। नाज़रीन, जिस मरीज़ के पेशाब से खून आता है उसके लिए एक ख़ूबसूरत अमल और उसका तरीक़ा, बल्कि इस अमल के 2 तरीक़े हैं। इन 2 तरीक़ों में से जो तरीक़ा आसान लगे आप इख्तियार कर सकते हैं। हमने 2 आयत का इंतखाब किया है। सबसे पहली आयत मुबारका सूरह बकरा से ली है, आयत नंबर 137, आयत नंबर 137 इस आयत मुबारका का इंतखाब किया है। आयत मुबारका ये है, फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। पारा नंबर 1 सूरह बकरा, आयत नंबर 137। और दूसरी आयत मुबारका सूरह हज से ली है, पारा नंबर 17, आयत नंबर 5। सूरह हज की आयत नंबर 5, लिकैला यअलम मिन बाद इल्मिन शैआ। जितना मैंने तिलावत किया है आपने भी उतना हिस्सा लेना है। नाज़रीन, पहला तरीक़ा, बिस्मिल्लाह के साथ इन 2 आयात को इस तरह लिखें कि पहले आप फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम लिखें, इसके बाद लिकैला यअलम मिन बाद इल्मिन शैआ ये लिखें। शुरू में एक दफ़ा आपने बिस्मिल्लाह को लिख देना है। पहली आयत के इख्तिताम पर आपने दोबारा बिस्मिल्लाह नहीं लिखनी, बल्कि बस शुरू में जो आप लिख देंगे वही काफ़ी है। तावीज़ बन जाएगा। इसे अर्क गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखें। लिखकर मरीज़ को पानी में धोकर, पानी में घोलकर पानी पिलाएं। तावीज़ रोज़ाना लिखा जा सके तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक दफ़ा तावीज़ को लिख लिया जाए, 7 दिन तक या 11 दिन तक वही तावीज़ पिलाया जाए। पानी को बढ़ाते रहें और पानी मिक्स करते रहें और ऐड करते रहें। 11 दिन से 21 दिन तक भी आप बढ़ा सकते हैं, 41 दिन तक भी बढ़ा सकते हैं। एक तरीक़ा तो ये है। दूसरा तरीक़ा, 41 दफ़ा इन 2 आयात को पढ़ना है। यूँ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, लिकैला यअलम मिन बाद इल्मिन शैआ। ये दोनों आयात को मैंने पढ़ लिया है, इसको 1 शुमार करेंगे। फिर दूसरी मरतबा इसी तरह पढ़ेंगे। 41 दफ़ा आपने पढ़ना है। पानी पे दम करना है, पानी मरीज़ को दे दें, मरीज़ पिए। 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, इंशाअल्लाह पेशाब से खून आता होगा तो इस मुबारक अमल की बरकत से ख़तरनाक बीमारी से निजात मिल जाएगी। यह अमल बहुत ही मुबारक है और बहुत ही मुफीद है। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।